जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका विजिट पर गए हैं। अमेरिका पहुंच करके क्वाड समिट में किस तरीके से भारत ने अपनी ताकत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा है, हम सब ने देखा। लेकिन उसी दौरान भारत की तरफ से अपने कल्चर को इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए करीब 4 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रॉमिस किया गया है। आज के इस वीडियो में हम 5 मिनट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारत ने यूएन को छोड़कर के क्वाड में जो अपनी ताकत दिखाई, उसमें कहा गया है कि भारत अब क्वाड देशों के जो भी छात्र हैं उनके लिए 50 अलग अलग स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू करीब 4 करोड़ रुपए होने वाली है और इसमें क्वाड देशों के सभी मेंबर जैसे कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल होंगे। इसमें इस देश का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है और इन स्कॉलरशिप के तहत उन स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भाग लेंगे। और ये स्कॉलरशिप अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जिसे हम IIE के नाम से जानते हैं, इसके तहत स्केल की जा रही है। आपको बता दें, इसमें एप्लीकेशन के लिए 18 वर्ष की एज को कंपलसरी रखा गया और क्वाड देशों यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान किसी भी देश से नागरिक यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। एक क्वाड फेलो को करीब $40,000 यानी कि करीब 33 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। भारत के इस स्टेप पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट की भारत ने फैसला किया है कि अब भारत में वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत काम किया जाएगा। और इस खबर के सामने आते ही चीन और पाकिस्तान की चिंताएं पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और ये तरीका भारत पहली बार नहीं अपना रहा, बल्कि इस तरीके की पॉलिसीज ऑलरेडी अमेरिका जैसे देशों ने अपनानी शुरू कर दी है। तो भारत आखिर पीछे कैसे रह सकता है? असल में भारत अब इस नए फंक्शन के दौरान इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के तीनों फोर्सेस की ताकत को एक साथ कंबाइन करने जा रहा है। आज भारत की इन फोर्सेस की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है, लेकिन अब हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं जिसमें चीन और पाकिस्तान एक बड़ा खतरा है, इसके अलावा म्यांमार हो या फिर बांग्लादेश, यहाँ से भी टेंशन पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तो इसीलिए इन सभी चीजों को कंबाइन करते हुए एक नई कंबाइंड यूनिट तैनात की जाएगी जिसे कंबाइंड यूनिट सीमा के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर को हम कवर करने वाले हैं, बल्कि उन सभी समुद्री रास्तों को भी टारगेट किया जाएगा जहां से भारत के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत की सीमाएं पाकिस्तान और चीन के साथ जो लगती हैं उनकी लंबाई करीब 7,500 किलोमीटर की है। और भारत ने इतिहास को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला किया है, जैसे कि 1947 से लेकर के 48 का युद्ध, 1965 का युद्ध और 1999 में कारगिल का युद्ध। साथ ही भारत और चीन पर सीमा विवाद 1962 और कुछ सालों पहले ही भारत और चीन की सीमा के बीच एक विवाद हुआ। लेकिन अब यहाँ पर आप भारत की स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। असल में क्वाड समिट के दौरान भारत ने ये कहा कि हम किसी भी देश के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। भारत क्वाड के मेंबर्स यानी कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये डिसाइड करते हैं कि हम इंडो पैसिफिक के अंदर खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन हम किसी देश के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। असल में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो सीधे सीधे चीन के अगेंस्ट हैं, लेकिन भारत ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इससे भारत न्यूट्रल नजर आया, लेकिन भारत ने उसी समय ये अनाउंसमेंट कर दी कि हम वन बॉर्डर और वन फोर्स के तहत काम करेंगे। यानी कि एक तरीके से हमने खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न्यूट्रल दिखाया, लेकिन अपनी टेरिटरीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बड़ा डिसीजन लिया। थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट, और ये जुड़ी हुई है भारत और म्यांमार बॉर्डर से। आज भारत और म्यांमार के बीच में करीब 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि इसे पूरी तरीके से सील किया जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो लगातार बढ़ रही टेंशन हैं, चाहे वहां पर आतंकवादियों का आना हो या फिर ड्रोन से हो रहे हमले, इन चीजों को काउंटर करने के लिए अब ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। और करीब 31,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होने वाले हैं सिर्फ इस एक बॉर्डर को सील करने के लिए। आपको बता दें, आज म्यांमार बॉर्डर से भारत के अंदर कई प्रकार के गोला बारूद, नशीले पदार्थ और कई हथियारों को तस्करी करके लाया जाता है। और इस तरीके के गलत काम हमारे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि भारत और म्यांमार सीमा के करीब 30 किलोमीटर हिस्से को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा चुका है। जल्द ही हम इस पूरे बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे और इसमें करीब 31,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। साथ ही इसी बीच चीन और भारत बॉर्डर से जुड़ी हुई एक और अपडेट सामने निकल के आई, जहां पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि अब भारत सरकार कुछ बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने जा रही है, जहां पर सेना के कमांडरों को अब और ज्यादा पावर दी जाएगी। इसमें कमांड के बजट को करीब 4 गुना ज्यादा तक बढ़ाया जाएगा। वहीं सेंट्रल कमांड को अब जरूरी चीजों पर करीब 200 करोड़ रुपए तक उपयोग कर सकते हैं। वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर जो स्पेशल फाइनेंस पावर है, इसे 2 गुना कर दिया गया है, जिसकी वैल्यू करीब 400 करोड़ रुपए है। वहीं 1962 के बाद लद्दाख सीमा पर जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने अपना अतिक्रमण बढ़ाया, उसके बाद कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने
कदम वापस लिए हैं, लेकिन अभी भी टेंशंस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई और इसीलिए अब फाइनेंशियल पावर लद्दाख बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई है, जहां पर उस खर्च को बढ़ा करके जो पहले 400 करोड़ रुपए हुआ करता था उसे 500 करोड़ कर दिया गया है। और ये सभी कमांडो में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। इसमें कमांडर्स को तमाम प्रकार की उद्देश्य, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, तमाम प्रकार के हथियार, स्टोरेज फैसिलिटीज और सभी चीजों की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और नई प्रोक्योरमेंट्स के लिए भी एग्रीमेंट्स, परमिशंस दी जा चुकी हैं। फिलहाल क्या कुछ मानना है आपका सरकार के फैसले पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।